अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक छोटी सी डिवाइस का रिव्यू लेकर आया हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा आई होप। इस डिवाइस को कहते हैं ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल वोल्टेज प्रोटेक्टर। हमारे मुल्क में एक जो प्रॉब्लम है और जनरेटर के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है वोल्टेज फ्लक्चुएशन की, जिसकी वजह से वोल्टेज अप या डाउन होता है तो हमारे जो घर के इक्विपमेंट्स हैं उनके ख़राब होने का बहुत ख़तरा रहता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए ये डिवाइस है, बहुत चीप प्राइस पे है और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो इस डिवाइस के काम करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। हम अपने हिसाब से हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को सेट कर देते हैं, तो जब वोल्टेज इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है तो ये डिवाइस ऑटोमेटिक पावर कट ऑफ करके हमारे इक्विपमेंट्स को ख़राब होने से बचा लेती है। तो चलें दोस्तों, अब हम चेक करते हैं कि इस डिवाइस में कितने प्रोग्राम्स हैं और उन्हें किस तरह से हम सेट कर सकते हैं। तो डिवाइस को ऑन करते हैं। ये मैंने रेगुलेटर ऑन किया, ये देखिए डिवाइस ये ऑन हो गई है। ठीक है जनाब। अभी देखिए मेरे पास 211 वोल्टेज आ रहे हैं और ये देखें ये इसने पावर अभी ऑन कर दिया। अभी इसके अंदर ये देखें लाइट्स मौजूद हैं, ये 4 इंडिकेशंस हैं आपके सामने। ठीक है, अभी इस वक्त पावर लाइन ऑन है इसकी, तो ये पावर पे है। ठीक है, और इसमें इसको प्रोग्राम करने के लिए ये फंक्शन कीज़ दी गई हैं। ये इसका मेन्यू है, ये अप और डाउन का बटन है, यानी नंबर को अप करना, नंबर को डाउन करना। ठीक है, यहाँ इस वक्त करंट मौजूद है। तो जनाब अब देखते हैं कि इसको हम प्रोग्राम कैसे करते हैं। हर डिवाइस के साथ उसका एक यूज़र मैनुअल आता है। ठीक है, और हर डिवाइस को प्रोग्राम करने का तकरीबन सिस्टम सेम होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। इस डिवाइस का जो है वो इस तरह से है कि मैं ये जो एम का बटन है यानी मेन्यू का बटन है, इसको जब मैं प्रेस करके होल्ड करता हूँ, ठीक है, ये देखिए तो ये मेन्यू में इंटर हो जाता है। अब ये है इसका प्रोग्राम 1। तो जनाब ये प्रोग्राम 1 जो है इसमें हम इंक्रीज़ वैल्यू को सेट करते हैं, मतलब हमारा वोल्टेज जो है वो एक सेफ़ वोल्टेज जो है कितना होना चाहिए। नॉर्मली जो सेफ़ वोल्टेज माना जाता है 250 वोल्ट जो है वो सेफ़ माने जाते हैं कि अगर इंक्रीज़ हो तो 250 तक हो। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है 240 है। ठीक है, और कुछ डिवाइसेस में 230 भी आता है। ओके, तो ये मेन्यू फिर से बंद हो गया, तो थोड़ी देर के लिए खुलता है ये। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कि 250 वोल्टेज है। इसमें देखें मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट है, ये अगर मैं इस बटन को डाउन करता हूँ तो ये 40 आ गया। मैक्सिमम वोल्टेज 300 है, इतना हमें नहीं रखना चाहिए। तो अपनी मर्ज़ी से हम सेट कर सकते हैं, जैसे मैं सेट करता हूँ 250। ठीक है, तो ये मैंने 250 यहाँ पर सेट कर दिया, तो 51 हो गया, सॉरी ये 50 किया। अब ये मेन्यू के बटन को दोबारा प्रेस करूँगा तो ये एक दफ़ा ब्लिंक होगी और ये सेफ़ हो गई। ठीक है जी। शायद ऐसी हुआ है। मैं ज़रा मेन्यू को रिपीट कर लेता हूँ। ये इसके 6 मेन्यू हैं। अब ये होल्ड करा मैंने, अब ये इसके अंदर आ गया, 250 मैंने फ़िक्स कर दिया है। अब हम चलते हैं सेकंड प्रोग्राम की तरफ। मेन्यू के बटन को प्रेस करेंगे एक बार, ये हम सेकंड प्रोग्राम में आ गए। ये है लोअर वोल्टेज। स्टैंडर्ड जो लोअर वोल्टेज होता है वो 170 वोल्ट होता है। 170 से अगर नीचे जाए वोल्टेज 169 पे या 160 पे या 165 पे, तो वो वोल्टेज चीज़ों के लिए ठीक नहीं होता, इक्विपमेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के लिए, तो वो भी उनको ख़राब कर सकता है। ये भी जो है आप सेट कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये कम ही होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो है मैं अपना इसको जो है 170 ही रहने देता हूँ। ठीक है, ताकि मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से सेट होता है। ये 160 कर दिया या 170 कर दिया आपने। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको 170 कर दिया, इसको मेन्यू प्रेस किया, ये सेव हो गया। ठीक है, अब मैं आ गया थर्ड ऑप्शन के ऊपर। थर्ड ऑप्शन जो है वो एम्पेयर लोड सेट करने के लिए। इस डिवाइस में जो लिमिट दी गई है 40 एम्पेयर तक की है, मतलब ये डिवाइस 40 एम्पेयर तक का लोड बर्दाश्त कर सकती है और 40 एम्पेयर तक के लोड को आप इसमें कवर कर सकते हैं। और बाकी डिवाइसेस में अलग अलग 63 एम्पेयर की भी आती है, ज़्यादा एम्पेयर्स की भी आती हैं। ये इसका मैक्स एम्पेयर है। अब जैसे मेरा जो लोड है घर का वो टोटल है 5 एम्पेयर। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया 5 एम्पेयर को। तो उसके बाद क्या होगा कि 5 एम्पेयर से ऊपर अगर मेरे घर का लोड जाएगा, कोई चीज़ ऐसी जो शॉर्ट हो गई है, जल गई है, कुछ हो गया है, तो वो लोड बढ़ा देती है और जैसे ही लोड बढ़ेगा 5 एम्पेयर तक ये पहुँचेगा, तो इससे ऊपर अगर जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो पावर है वो कट ऑफ हो जाएगा और ये डिले पे चला जाएगा। अच्छा जी, ये हम एम्पेयर पे आ गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, दोबारा मेन्यू का बटन दबाते हैं। इसके अंदर ये प्रोग्राम नंबर 4 है। तो जनाब प्रोग्राम नंबर 4 के अंदर हम डिले टाइमर सेट कर सकते हैं पावर के ऑन होने का, यानी जब पावर कट ऑफ होगा ओवर वोल्टेज की वजह से, तो उसके बाद कितनी देर में जो है पावर दोबारा से ऑन हो जाए या फ्लो ऑन हो जाए। तो ये इसके अंदर जैसे नॉर्मली 1 सेकंड से लेकर
आप देखेंगे अगर इसमें 1 से मैं दोबारा डाउन करता हूँ तो मैक्सिमम 300 सेकंड तक का आप टाइम सेट कर सकते हैं कि इतने सेकंड बाद जाकर पावर दोबारा से ऑन हो। जैसे मैंने 5 सेकंड का रखा है, तो ये जैसे ही अगर ओवर वोल्टेज होता है या फिर लोअर वोल्टेज होता है तो उसके 5 सेकंड बाद दोबारा से जब वोल्टेज बराबर हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, तो ये 5 सेकंड बाद ही जाकर उसको जो है दोबारा पावर को ऑन करेगा। अब चलते हैं अगले मेन्यू की तरफ। अब ये हम आ गए प्रोग्राम नंबर 5 में। प्रोग्राम नंबर 5 जो है वो आपके एम्पेयर के लिए है, यानी एम्पेयर का लोड जो है वो जैसे हमने सेट किया है 5 एम्पेयर तक सेट करा है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे प्रोग्राम नंबर, एक मिनट मेन्यू में जाया मैं, 1 2 3, ये प्रोग्राम हमने जो सेट करा है एम्पेयर लोड वो 5 एम्पेयर है, ठीक है। अब अगर 5.5 भी हो जाता है तो उसको ट्रिप करना है, लेकिन उसके लिए एक टाइमर है यहाँ पर। ये टाइमर भी सेकंड के हिसाब से, यानी अगर 5.5 का लोड अगर 5 सेकंड तक रहा तो वो ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगा। तो इस टाइमर को हम बढ़ा सकते हैं कि जैसे होता है कुछ इक्विपमेंट होते हैं वो जब स्टार्ट होते हैं तो एकदम बहुत सारा एम्पेयर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनका एम्पेयर डाउन हो जाता है। तो ऐसे में इसी चीज़ के लिए यहाँ पर टाइमर दिया गया है एम्पेयर लोड के लिए कि अगर कंटिन्यूसली लोड ज़्यादा रहा तो वो ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगा। और इसी एम्पेयर के साथ ही जो छठा जो प्रोग्राम है, 6th प्रोग्राम है, वो भी एम्पेयर के लिए है कि एम्पेयर जो कट ऑफ होगा तो उसकी रिटर्न जो पावर आनी है वो कितनी देर में आनी चाहिए। तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 30 है, यानी 30 सेकंड बाद ही एम्पेयर लोड की वजह से अगर ट्रिप होता है तो पावर रिटर्न आएगी। और इससे आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे कम टाइमर नहीं है इसके अंदर। मुख्तलिफ प्राइस में अलग अलग होगा, तो आप जब सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। तो ये इसके 6 प्रोग्राम्स थे, तो मैंने आपको समझाए, होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको इसको ज़रा सा एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाता हूँ चला के कि किस तरह काम करती है। चलिए हम इस डिवाइस को टेस्ट करते हैं। तो मेरे पास वोल्टेज इंक्रीज़ करने के लिए तो कोई चीज़ नहीं है, ये एक डिमर मैंने पंखे का लगाया है इसके अंदर। इससे वोल्टेज जो है मैं डिक्रीज़ कर सकता हूँ, यानी लो कर सकता हूँ। तो जो लो वाला फंक्शन है वही फंक्शन जो है वोल्टेज अप पे भी काम करता है, यानी आपने लो पे जो वैल्यू फिक्स कर दी है उससे अगर वैल्यू कम होती है तो ये ट्रिप कर जाएगा, पावर कट ऑफ कर देगा। ये देख रहे हैं पावर की लाइट इस वक्त जल रही है, यानी पावर ऑन है। इसी तरह जो है जो अप का फंक्शन है, यानी आपने 250 वोल्ट सेट करे हैं अगर, और 250 वोल्ट से ऊपर होता है, 251 या 252 भी होता है, तो पावर कट ऑफ कर देगा। सेम फंक्शन है, सो इसलिए आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने 170 जो है इसके अंदर सेट किया था। मैं एक बार फिर इसको देख लेता हूँ, ठीक है, आप भी देख लीजिए। ये मैंने इसके अंदर प्रोग्राम 1, ये प्रोग्राम 2 जो है लोअर वोल्टेज 170 की लिमिट मैंने रखी है। तो मैं प्रोग्राम पास कर देता हूँ पूरा, ये मेन्यू पूरा क्लियर करना होगा। ये हम आ गए मेन स्क्रीन पे। अब मैं इसमें से वोल्टेज डिक्रीज़ करता हूँ और देखते हैं कि ये ट्रिप करता है कि नहीं। 89, 87, ये हम आए 76, 4, 3, 2, 1, 0, 171 तक है। जैसे ही ये डाउन करता हूँ मैं, ये देखिए अब ये जो है वोल्टेज कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली जो है ये इसने पावर ऑफ कर दिया। आप देख सकते हैं लाइट पावर की बंद हो गई, यहाँ पर अभी लाइट आना बंद हो चुकी है, ठीक है, और ये ट्रिप हो गया है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं निशान, ये लाइट जल रही है इस वाले ऑप्शन के नीचे, ठीक है। ये साइंस देख रहे हैं आप, एक एरो उस तरफ जा रहा है और एक एरो इस तरफ आ रहा है। तो ये एरो बताते हैं, ये जो इस तरफ आने वाला एरो इसे ग्रेटर देन लेस देन कहते हैं, मतलब कम होना, और इसे कहते हैं मखसूस चीज़ से ऊपर जाना। तो ये भी नीचे की लाइट जल रही है, ठीक है। अब मैं दोबारा से वोल्टेज को बढ़ाता हूँ, ठीक है। ओह सॉरी, ये मैंने कम कर दिया, मैं इसको बढ़ाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये हमारा अब ये 5 सेकंड के डिले के बाद जो है ये ऑटोमेटिकली जो है पावर ऑन कर देना चाहिए इसको अपने फंक्शंस के हिसाब से जो मैंने इसे प्रोग्राम किया है। ये देखिए ये पावर इसने ऑन कर दिया, यानी वोल्टेज रिकवर हो गया तो इसने पावर ऑन कर दिया। जब तक वोल्टेज डाउन रहेगा ये पावर ऑफ रखेगा, या जब तक वोल्टेज हाई रहेगा प्रोग्राम के हिसाब से ये पावर ऑफ रखेगा। और जब पावर रिकवर हो जाएगा आपकी फ़िक्स की हुई लिमिट पर, या उससे थोड़ा ऊपर हो जाएगा, या जितना भी है जो आपने फ़िक्स किया है, तो ये ऑटोमेटिकली पावर ऑन कर देगा। तो हमने इसका लोअर वोल्टेज चेक कर लिया, और वही सेम फंक्शन जो है हायर वोल्टेज के लिए भी है। और तीसरा फंक्शन जो अवेलेबल है मेरे पास वो है ओवरलोड का, जो मैं कर सकता हूँ टेस्ट। तो उसके लिए मैंने चुना है अपने माइक्रोवेव को। तो मैं अब अपने माइक्रोवेव को पहले इसके ऊपर चलाऊंगा, रन करूंगा और देखूंगा कि इसका माइक्रोवेव का मैक्सिमम लोड कितना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोड को थोड़ा सा कम रखेंगे उस लोड से। तो ये जैसे ही माइक्रोवेव अपने लोड पे जाएगा, क्योंकि हमें प्रोग्राम किया हुआ होगा कम लोड, तो ये ऑटोमेटिक अपने आप को ट्रिप करेगा 5 सेकंड के अंदर और रिकवर होगा वापस 3 सेकंड्स के अंदर। तो हम माइक्रोवेव को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। ये मैंने माइक्रोवेव स्टार्ट किया
और ये रहा 2.1 का लोड है इसका, 5.2 5.3 मैक्सिमम लोड है, यानी 1200-1300 वाट का लोड है। ठीक है जी, ये हमने देख लिया, इसके अंदर कैप्चर कर लिया कि इतना लोड ये ले रहा है। तो अब इसके अंदर जाके मैंने अभी माइक्रोवेव टेस्ट करने के लिए इसका जो लोड है वो बढ़ा दिया था, क्योंकि वो मुझे मालूम था कि कितना है। तो मैं अब इसका जो लोड है वो कम करता हूँ, 5 एम्पेयर पे लाता हूँ। देखिए 10 एम्पेयर मैंने कर दिया था ताकि माइक्रोवेव जो है वो पूरी तरह चल सके और पूरा लोड अपना उसका मैं देख सकूँ। तो अब मैं इसका जो एम्पेयर लोड है वो डिक्रीज़ कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, यानी 5 एम्पेयर। और लोड कितना था माइक्रोवेव का, 5.3 या 5.2। ये मैंने मेन्यू सेव किया। एक बार मेन्यू को रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये मेन्यू होल्ड करना है, ये हम मेन्यू में एंटर हो जाएंगे, 1 2, जो 5 एम्पेयर पे हमने इसका प्रोग्राम सेट कर दिया है। ठीक है, ये P4 जो है ये 10 सेकंड पे हुआ है, इसको मुझे 5 सेकंड पे करना था। ठीक है जी, ये मेन्यू हो गया। जो रिटर्न जो करंट का टाइमर है वो 5 सेकंड ही सही रहता है मेरे हिसाब से, 5 सेकंड है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से जो चाहे कर सकते हैं अगर ये डिवाइस लगाते हैं तो। चलिए जी, अब मैं माइक्रोवेव को ऑन करता हूँ और देखता हूँ जब 5 एम्पेयर से इंक्रीज़ होगा वोल्टेज तो इसको ट्रिप करना चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये 1 2 3 गो। माइक्रोवेव स्टार्ट हुआ 2 एम्पेयर से, ये आया अपने 5.1 5.2, इस पर 5 सेकंड तक ये रहेगा तो ये ट्रिप हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। तो ये लोड आप बढ़ा भी सकते हैं, मतलब टाइमर डिले इसका कि इतनी देर तक, कितनी देर तक लोड अगर ऐसा हो इतना ज़्यादा तो वो ट्रिप हो जाए। अभी 30 सेकंड बाद जो है ऑटोमेटिकली जो है ये ऑन हो जाएगा पावर, लेकिन माइक्रोवेव ऑफ हो चुका है तो वो तो ऑफ रहेगा क्योंकि वो ऑटोमेटिक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, 30 सेकंड है, ज़्यादा नहीं है। तो ये देखें ऑटोमेटिक जो है 30 सेकंड बाद इसको दोबारा से पावर ऑन कर देना चाहिए। तो जनाब ये डिवाइस बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। ये देखिए, ये दोबारा से 30 सेकंड बाद इसने पावर ऑन कर दी। जनाब ये प्रॉपर काम कर रहा है ओवरलोड पे भी। तो ओवरलोड के लिए आपको सेट करने के लिए इलेक्ट्रिशियन को, बल्कि इसको इंस्टॉल करने के लिए भी और ओवरलोड वगैरह या वोल्टेज वगैरह सब कुछ सेट करने के लिए एक बार इलेक्ट्रिशियन को बुलाना होगा। वो आपके पूरे घर का लोड टेस्ट करेगा, इस डिवाइस के ऊपर टेस्ट कर सकता है, इसको लगाएं, इंस्टॉल करेगा, उसके बाद पूरे घर में जितनी भी चीज़ें सबको जो है वो प्रॉपर एक साथ रन करेगा। और जैसे ही वो एक साथ रन होंगी इसके ऊपर जो कंप्लीट लोड है वो शो हो जाएगा। और उसके बाद वो उससे ऊपर जितना आप चाहें, मतलब 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर भी अगर लोड बढ़ता है तो वो सेट कर देगा। तो उससे ये होगा कि आपका जैसे ही लोड ओवर होगा ये ऑटोमेटिक अपने आप को ट्रिप कर लेगा। तो दोस्तों आपने देखा ये ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोलर कितने काम का है। अपने हिसाब से आप प्रोग्राम सेट कर सकते हैं और किसी भी इलेक्ट्रिशियन से इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। और प्रोग्राम एक बार सेट करिए और भूल जाइए फिर उसके बाद, और अपनी लाइफ एंजॉय करें बेफिक्र होकर, इस डर से कि वोल्टेज कभी आउट हो जाएगा तो कोई चीज़ जल जाएगी। ये डर हमेशा के लिए आपका ख़त्म हो जाएगा और आप बड़े नुकसान से बचेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब वोल्टेज ओवर होता है तो हमारे घर में इतने महंगे महंगे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं वो जल जाते हैं, तो हमें कितना ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। एहतियात इलाज से बेहतर है। तो मेरे ख़्याल में तो ये डिवाइस ख़रीद के लगानी चाहिए। मैंने लगा ली है अपने पास, अपने घर में, अपनी शॉप में। तो आप लोगों को भी लगानी चाहिए। ढूंढें, नेट पर सर्च करें, आपको ऑनलाइन बहुत डिवाइसेस मिलेंगी और अच्छे अच्छे वेरिएंट से मिलेंगी, अच्छी अच्छी कंपनी में। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोटेक्ट करने का, हमारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का जो घर के अंदर होती हैं। बेस्ट ऑप्शन है हमारी घर की जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने का, क्योंकि स्टेबलाइज़र फेल हो जाता है, ब्रेकर भी फेल हो जाता है। लेकिन ये डिवाइस ऐसी है कि एक दफ़ा आपने प्रोग्राम कर दी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये फेल होने वाली डिवाइस है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं कहूँगा अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा, एक दूसरे का ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं और शेयर भी कर दीजिएगा इन चीज़ों को। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो शेयर करनी चाहिए, लोगों को पता हो, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। हालांकि मार्केट में डिवाइस बड़ी पुरानी है,